रात के 1:45 बज रहे थे। गुड़गांव के उस इलाके में जहां गगनचुंबी इमारतें आसमान को छूती हैं, वहां की सबसे ऊंची बिल्डिंग दी ऑब्सिडियन टावर बादलों के बीच किसी विशाल काली परछाई जैसी खड़ी थी। राम सिंह, जो पिछले 10 सालों से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था, आज पहली बार इस नई बिल्डिंग के बेसमेंट लेवल B4 में तैनात था। सन्नाटा इतना गहरा था कि राम सिंह को अपनी ही पलकें झपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक बेसमेंट के कोने में खड़ी एक लावारिस गाड़ी का अलार्म बज उठा। पां पां पां। राम सिंह टॉर्च लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, अलार्म अपने आप बंद हो गया। उसने गाड़ी के शीशे के अंदर टॉर्च मारी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी के अंदर की सीट पर कीचड़ से सने छोटे बच्चों के हाथ के निशान थे, जैसे कोई अंदर कैद होकर बाहर निकलने के लिए तड़पा हो। राम सिंह घबराकर पीछे हटा, तभी उसके कान के पास एक ठंडी फूंक मारी गई और किसी ने फुसफुसाया, साहब, हमें बाहर निकालो। राम सिंह ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। तभी B4 की सारी लाइट्स एक साथ झिलमिलाने लगीं और बुझ गईं। अब सिर्फ उसकी टॉर्च की मध्यम रोशनी ही सहारा थी। अचानक लिफ्ट के पास लगा डिजिटल पैनल लाल हो गया और लिफ्ट अपने आप 60वीं मंजिल से नीचे आने लगी। लिफ्ट का दरवाजा खुला। अंदर कोई इंसान नहीं था, लेकिन फर्श पर गहरा लाल खून फैला हुआ था जो धीरे धीरे उबल रहा था। अचानक लिफ्ट के अंदर से 3 साए बाहर निकले। उनकी लंबाई 7 फीट से ऊपर थी। उनके चेहरे की खाल उतरी हुई थी और आंखों की जगह सिर्फ जलते हुए गड्ढे थे। राम सिंह अपनी जान बचाकर सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ियों का दरवाजा जाम हो चुका था। उन रूहों ने उसे घेर लिया। एक रूह ने उसका पैर पकड़ा और उसे हवा में उल्टा लटका दिया। राम सिंह की चीखें बेसमेंट की कंक्रीट की दीवारों में गूंज रही थीं, पर बाहर सुनने वाला कोई नहीं था। उन रूहों ने राम सिंह को तड़पाना शुरू किया। उन्होंने उसकी उंगलियां मरोड़ दीं और उसके शरीर पर अदृश्य नाखूनों से निशान बनाने लगे। राम सिंह का दम घुटने लगा था। उसे लगा कि आज उसकी मौत निश्चित है। तभी पूरे बेसमेंट में एक भयानक गर्जना हुई। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। एक शंख की आवाज गूंजी, जिसने उन रूहों की चीखों को दबा दिया। अंधेरे को चीरते हुए एक अघोरी बाबा प्रकट हुए। उनके गले में इंसानी हड्डियों की माला थी, पूरे बदन पर शमशान की भस्म और हाथ में एक भारी भरकम त्रिशूल था। अघोरी ने त्रिशूल को जमीन पर जोर से पटका। एक बिजली जैसी चमक पूरे बेसमेंट में फैल गई। वो रूहें राम सिंह को छोड़कर पीछे हट गईं और दीवार से चिपककर गुर्राने लगीं। अघोरी की आवाज किसी गरजते शेर जैसी थी। नीच आत्माओं, इस निर्दोष का रक्त बहाकर तुम अपनी प्यास नहीं बुझा पाओगी। इस इमारत को खड़ा करने के लिए तुम जैसे 9 मजदूरों की बलि दी गई थी। मैं जानता हूं, पर तुम्हारा हिसाब यहां नहीं, महाकाल के दरबार में होगा। अघोरी ने अपने झोले से काली राख निकाली और उसे हवा में उछाला। राख उन रूहों के शरीर पर गिरते ही आग के शोलों में बदल गई। रूहें तड़पने लगीं। उन्होंने अघोरी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अघोरी ने मंत्र पढ़ते हुए अपने कमंडल का जल उन पर छिड़का। अचानक पूरा बेसमेंट कांपने लगा। उन रूहों के पीछे की दीवार फटने लगी और उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं। अघोरी ने चिल्लाकर कहा, जाओ, अपनी मुक्ति के मार्ग पर निकलो। एक आखिरी भयानक चीख के साथ वो तीनों साए उस दीवार की दरार में समा गए और दीवार फिर से वैसी ही हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सन्नाटा छा गया। अघोरी राम सिंह के पास पहुंचे, जो लहूलुहान पड़ा था। अघोरी ने उसके माथे पर भस्म का तिलक लगाया। राम सिंह के शरीर का दर्द तुरंत गायब हो गया और उसके घाव भरने लगे। अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, ये इमारत लालच की नींव पर खड़ी है। यहां और भी गहरे अंधेरे हैं। आज से तू यहां कभी वापस मत आना। इतना कहकर अघोरी अंधेरे में ओझल हो गए। अगले दिन राम सिंह ने नौकरी छोड़ दी। आज भी उस बिल्डिंग के 60वें फ्लोर और B4 बेसमेंट को स्थायी रूप से सील कर दिया गया है, क्योंकि लोग कहते हैं कि अघोरी ने आत्माओं को शांत तो कर दिया, लेकिन उस जगह की मिट्टी अब भी इंसानी मांस की गंध मांगती है।